दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। नीट की परीक्षा परिणाम के बाद में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारत में बहुत बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। जब आप असफल हो जाते हैं तो सबसे पहले दूर आपके अपने जाते हैं। पराये आपको जरूर संभालते हैं लेकिन अपने सबसे पहले दूर जाते हैं। तो मैं उन सभी एस्पिरेंट से बात करने आया हूं जो नीट 2025 में फेल हो गए। देखिए, मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि एज ए टीचर जिम्मेदारी यही होती है कि हम उन लोगों की स्पिरिट को उठाएं जिनकी स्पिरिट गिर गई, जिनका जज्बा गिर गया है, जोश गिर गया है। कुछ बातें आपसे यहां करना चाहता हूं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि आप रोबोट नहीं। हो सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, दूसरे कोर्स में चले जाओ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई बात नहीं, इससे बात नहीं बनी, दूसरे के साथ में रह लो। कोई बात नहीं, कल से वापस तैयारी शुरू कर दो। हम रोबोट नहीं हैं। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि समय सब कुछ भर देता है, चाहे जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि खुद को समय दीजिए और बैठे मत रहिए। मैं अक्सर ये देखता हूं जब इंसान हताश, उदास, परेशान होता है तो बैठ जाता है। आप जितना फिजिकली खुद को रोकेंगे, दिमाग आपका उतना ही तेज दौड़ेगा, और तेज दौड़ने वाला दिमाग खतरनाक होता है। जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ रहा हो, वो कुछ भी सोच सकता है। समय दीजिए, घर से बाहर निकलकर घूमने जाइए, घर में सीढ़ियां चढ़िए, पसीना बहाइए, उस टॉक्सिसिटी को, मेंटल टॉक्सिसिटी को बाहर निकालिए। क्योंकि मुझे पता है जब समय बीतता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि नीट 2024 या 23 का 22 का फर्स्ट रैंकर कौन था, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि नीट 2022-23 में किस स्टूडेंट ने स्ट्रेस में आकर खुद की जान दे दी थी। नो वन नोज दैट। दुनिया भूल जाती है। दुनिया भूल जाती है जीत को भी, दुनिया भूल जाती है हार को भी। दुनिया याद रखती है सिर्फ लड़ने वाले को, जो लड़ता रहता है। वो दुनिया में नाम कमा लेते हैं कभी ना कभी। 2017 का फर्स्ट रैंकर कौन था मुझे भी नहीं पता। मैं तो इस सेक्टर में कितने समय से काम कर रहा हूं। तुम जीत जाओगे तो कुछ दिन तालियां बजाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे। तुम हार जाओगे तो कुछ दिन रोएंगे, सब खामोश हो जाएंगे। दुनिया चलती रहेगी, चलती का नाम गाड़ी। तुम भी चलते रहो। समय चल रहा है, सब कुछ बहा ले जाता है वो। तो शांत सबसे पहले, और शांति बोलने से नहीं आती, चलने से आती। बाहर निकलिए, जितना हो सके पैदल चलिए। थक जाएंगे, चूर हो जाएंगे, अपने आप सुकून की नींद आ जाएगी। रुकिए नहीं, बैठिए नहीं। तो अपने आप को समय दो, और फिर ये समझो कि जो फेल्योर है उसका एक कारण होता है। ये मत कहिए कि मैं फेल हो गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। कारण क्या है वो तो पहचानिए। जब तक कारण नहीं पहचानेंगे दोस्त, निवारण पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कारण कई हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि मैं सब्जेक्ट, जितनी महारत मुझे चाहिए थी शायद उतनी नहीं ले पाया। जो ज्ञान चाहिए था मैं मिस करता रहा, या समय उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था, या फिर मुझे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। और मैं सच बता रहा हूं, आइदर सब्जेक्ट या टाइम या प्रेशर। इमोशन मैनेजमेंट, ये एसटीपी है। केमिस्ट्री में एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट आता है बार बार, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एसटीपी जिंदगी में भी चाहिए होता है। मैं हर साल बहुत सारे फील्ड एस्पिरेंट को देखता हूं और मुझे पता है उनसे बात करने मैं ही आता हूं। फितरत है लोगों की बुझी हुई उम्मीदों को फिर से जलाने की, बचाने की, उन जज्बों को जो जीत की कहानी लिखते हैं। आदत सी है। तो आप किस स्टेटमेंट पर हैं? आप सब्जेक्ट में मात खा रहे हैं, आप टाइम की वजह से मात खा रहे हैं, आप प्रेशर की वजह से मात खा रहे हैं? रिमेंबर दिस, यू हैव नॉट फेल्ड। आप किसी एक एग्जाम के बाद में ये नहीं कह सकते कि आप जिंदगी में फेल हो गए। समथिंग हैज फेल्ड यू, आइडेंटिफाई दैट।
प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा अपनी उस कुर्सी के सामने जहां बैठकर आप कई हसीन सपने देखते थे, और सपने पूरे होंगे। कुर्सी वही रहेंगी, मेहनत तुम करोगे, लेकिन वो कुर्सी एक दिन तुम्हें एक बेहतरीन सीट दिलाएगी, मेरा वादा है, बशर्ते तुम उस पर बैठने का जज्बा फिर से जगा सको। लिखना उसके सामने, तुम फेल नहीं हो, तुम्हें किसी ने फेल किया है, वो कारण लिखना जरूर से। पहचानोगे कि तुम, होता है यार, हम लोग भी फेल हुए अपनी लाइफ। मैं सब बातें इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरा भी सेकंड ड्रॉप में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो फेल होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। डिपेंड करता है, फेल होने के बाद जो आपको ईंट मिली है उससे आप सीढ़ी बनाते हो कि खुद के माथे में फोड़ के खुद को बेहोश कर लेते हो, ये तो आपको डिसाइड करना है। अब मुझे यह भी पता है कि परीक्षा 3 मई को होने वाली है 2026 में, हालांकि एनटीए बताएगा दिसंबर में, जनवरी में, बट पहला रविवार मई का 2026 का 3 तारीख को आता है। और जो अनुमान है वो तो यही कहता है बचते हैं 322 दिन, इनमें फिर से कहानी लिखनी है। और ज्यादा चिंता मत करो। देखो, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ अहमदाबाद में, बीजेएमसी से टॉप मेडिकल कॉलेज, वहां लोग पहुंच गए थे, देवर सक्सेसफुल, उनको जिंदगी में जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज था वो मिल गया था। कई लोग तो वहां पे सुपर स्पेशलिटी कर रहे थे, डीएमएमसीएच कर रहे थे, कार्डियो न्यूरो यूरो, सब मारे गए। जिंदगी में अनसर्टेनिटी ही एक सर्टेनिटी है, और इसलिए मुझे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रेम है, बिकॉज दैट इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। एक बार की बात है जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ बीरबल, कुछ ऐसा सुनाओ कि खुशी हो और दुख भी हो, साथ साथ हो, एक जैसा महसूस हो। बोले जहां पर ना ये समय भी गुजर जाएगा, अब चाहे इसको खुशी में फील कर लो चाहे गम में फील कर लो, समय नहीं रुकता है दोस्त। और समय सबको इक्वल कर देता है। आज के 50 साल पहले इंडिया का सबसे फेमस डॉक्टर कौन था? नो वन नोज। जस्ट काम डाउन। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि हम असफल हो गए, और कई बार इस घमंड में भी आ जाते हैं कि हम सफल हो गए। दोनों ही गलत है। जब हम सफल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पल पर हम हमारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पा रहे हैं। असफल हैं, शायद कोई कमी रही होगी, समय तो आ ही जाएगा। तो अगर मैं वापस ये बात करूं कि 20 लाख एस्पिरेंट वापस से परीक्षा लिखेंगे, अब उसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो जिनका स्कोर 300 से कम हो सकता है, जो अभी इस बार का परिणाम मैं बताऊं आपको। दूसरे वो जिनका स्कोर 400 से ज्यादा हो सकता है, या फिर 450 से 500 के बीच में। क्या करना चाहिए उन बच्चों को, यह भी जान लेना जरूरी। तो अगर आपका स्कोर 300 से कम है तो आपको अपने फाउंडेशन पर मेहनत करने की जरूरत है, और फाउंडेशन एक बार आपका बन जाता है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस एक बार आप थोड़ी बहुत कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते, तो टेस्टिंग पर जाने की जरूरत है। यानी कि आपको एक बेसिक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग में होता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स, क्योंकि वो कुछ एक ही होंगे, आइडेंटिफाई करके एज सुन एज पॉसिबल प्रैक्टिस पर स्विच करना है, जल्द से जल्द प्रैक्टिस पर जाना है, और फिर मैक्सिमम टेस्टिंग आपको करनी है। अगर आप इस चीज की बात करते हैं तो हम विश्वास बैच, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं एक चीज बहुत अच्छे से, नीट काका जी ऐप आप डाउनलोड कर लें, वो आपको बहुत चीजों में हेल्प करेगा, काउंसलिंग में भी हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा गाइडेंस में भी, आपको हेल्प करेगा बेसिक से लर्निंग में भी, है ना। वो आप डाउनलोड कर लें ताकि आप यूट्यूब से मुक्ति पा लें, उसको जरूर से डाउनलोड कर लें। यहां आप देखें, अगर आप इस रेंज में हैं, आप इस रेंज में रहे होंगे तो इसका रीजन एक तो ये हो सकता है कि आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, उसकी बात मैं आगे करूंगा, टेम्परामेंट एंड मेंटल स्टेमिना, क्योंकि वो नीट जेई यूपीएससी से बहुत बियॉन्ड की चीज है, दैट इज द लाइफ स्टेटमेंट, उससे जिंदगी चल रही है।
अब मैं अगर ये बात करता हूं कि मैं अगर इस रेंज में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे 3 चीज करनी चाहिए। क्या? टेस्ट 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 टेस्ट। और क्या ये मुझे ऑनलाइन करने चाहिए, ऑफलाइन? जीएसबी बैच हमारा एक बहुत प्राइम और फेमस बैच है, गारंटीड सिलेक्शन बैच, जो हम नीट काका ऐप पर चलाते हैं। इसको हम इस बार ऑफलाइन भी चला रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है दैट वी आर डूइंग दिस ऑफलाइन एज वेल, पहली बार। क्योंकि इस बार हमने ऑफलाइन में विशेष तौर से अजमेर में हिंदी माध्यम बंद कर दिया है। हिंदी माध्यम का हमारा कॉमन बैच ही, हम सेपरेट हिंदी माध्यम नहीं चला रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। हम जीएसबी सेपरेटली डेडिकेटेडली ऑफलाइन इस बार चलाने वाले हैं अजमेर में। फिलहाल के लिए जयपुर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जयपुर के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। इसमें टेस्टिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग है। क्या करना है, मेरे पास में 500 पेज का एक रजिस्टर होना चाहिए। मुझे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट के क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूरा 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 सॉल्व करना है, टेस्ट देने हैं, डाउट सॉल्व करवाने हैं, और जहां मुझे लैग कर रहा हूं मुझे ठीक करना है। हर बार बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं सीखना है, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी एक पार्ट में, जैसे ऑर्गेनिक में मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो बेसिक सीखने की जरूरत है। आराम से सोचिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7230000855। आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 555 बिल्कुल काम डाउन। जितना शांत होंगे उतना बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जल्दबाजी में सोचते रहेंगे तो मात खा जाएंगे। रिलैक्स, आराम से सोचिए। अब मैं अगर बात करूं कि सर व्हाट अबाउट द टेम्परामेंट एंड मेंटल, क्योंकि ये बहुत चैलेंज हुआ इस बार कि पेपर ऐसा आ गया कि हम तो हिल गए। इट वॉज सिग्निफिकेंटली चैलेंज्ड। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हम वो भी नहीं कर पाए जो हमें आता था, और हमने पेपर एग्जाम से बाहर आके सॉल्व किया। पता है, जिंदगी में एक चीज होती है SUCH, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस यू कैन हैंडल। और मैंने हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में पाया है कि मैं स्ट्रेस में आता हूं, लेकिन थोड़े से समय के लिए, बिकॉज आई नो द स्किल्स हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। और वही मैं सिखाता हूं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर विभिन्न माध्यम के द्वारा। और विश्वास बैच के सभी बच्चों को वो सेशंस अटेंड करने होते हैं जो ऑनलाइन में हमारे साथ में एनरोल्ड होते हैं कहीं ना कहीं। सिद्ध एक तरीका है उसका, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। और एक चीज समझ लीजिए, जिंदगी में जब डार्विन ने एक बार कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो फिटेस्ट क्या है? वो मेंटल फिटनेस है। और मेंटल स्टेबिलिटी आपकी इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई MBBS के स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, PG के स्टूडेंट्स को जानता हूं MD DM कर रहे थे, डॉक्टर, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट मात खा गए जिंदगी में। कई ऐसे मेंटर्स को और खिलाड़ियों को जानता हूं जो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, नहीं लड़ पा रहे लाइफ से, परीक्षा से जीत गए थे वो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिंदगी में जिंदगी से जीता जाए, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी। और उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हर तरफ कंपटीशन है, लोकल ट्रेन में बैठने का कंपटीशन है, टिकट रिजर्वेशन का कंपटीशन है, अब तो सड़क पे ओवरटेक करने का भी कंपटीशन है। रैपिडो भी बुक नहीं होती आजकल, इतना कंपटीशन हमारे देश में। परचूनी की दुकान पे चीनी खरीदने जाओगे वहां भी लाइन में लगना पड़ेगा, राशन की लाइन में लगना पड़ेगा, पानी का बिल जमा कराने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ हर तरफ कंपटीशन है। यहाँ जब से उठे हो और तब तक परमानेंटली सो नहीं जाओगे तब तक कंपटीशन है। लड़ना तो पड़ेगा दोस्त। धरती पे अगर तुम आ गए हो तो यहाँ का तो इतिहास रहा है। चाहे तुम इंसान हो, चाहे तुम जानवर हो, चाहे तुम ईश्वर हो, यहाँ जन जानवर जगदीश सबको फाइट करनी होती है। अगर ये गलतफहमी पाल ली हो कि अब नीट नहीं देना है, थक गए कंपटीशन से, दूसरा कंपटीशन इंतजार कर रहा है, कर ही रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक हिरण एक शेर से बच के निकल जाए और ये सोचे अच्छा हुआ आज शिकार नहीं बने, कल फिर नंबर आएगा दोस्त। यहां तो शिकार चल रहा है, यहां तो भागना हर दिन पड़ेगा। शेर को भी भागना पड़ेगा शिकार करने के लिए और हिरण को बचने के लिए। यहां कभी शिकार रुकते नहीं। परीक्षाओं के नाम बदल जाते हैं, परीक्षाएं रुकती नहीं। नीट नहीं तो किसी और में बीट हो जाओगे। लड़ना तो सीखना पड़ेगा दोस्त, सीखना ही पड़ेगा। और मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैंने एग्जाम क्रैक किया है, मैं आज भी हर दिन लड़ रहा हूं, कभी अपने आप से,
कभी आप जैसों को जिताने के लिए लड़ाई तो हर रोज है मेरे दोस्त, हर रोज है, वो कभी रुक नहीं सकती है। जब तक जिंदा हो लड़ोगे। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हम पार्शियल ड्रॉप ले लें क्या? शुड यू प्लान अबाउट दैट? क्या तुम दूर रह पाओगे हॉस्टल से, उस प्रेशर पार्टी से, उस माहौल से जहां हर दिन रंगीन शाम होती है? सोचिएगा। क्या तुम्हारा कोर्स तुम्हें परमिट करेगा? क्या वहां पर 8 से 4 क्लासेस तो नहीं है? सोच लीजिएगा। क्या तुम्हें पता है कि पार्शियल ड्रॉपर्स की सक्सेस रेट क्या है? किसी पार्शियल ड्रॉपर को जानते हो जो एम्स में पहुंचा हो? या तुम जानते हो, क्या तुम सिर्फ कंफर्ट जोन शिफ्टिंग के लिए सब कर रहे हो कि नहीं अब किसी कोर्स में चलते हैं, बहुत हुआ? आराम से सोचिएगा, आराम से। मैं यहां पर कुछ बेचने नहीं आता हूं, जगाने आता हूं उन अरमानों को जो कई बार असफलता से मर जाते हैं। जिंदा रहते हुए जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाना मौत से भी बुरी है दोस्त, बहुत बुरी है। जिसमें जीवन तो होता है पर जिंदगी नहीं होती। मैं जिंदा लोगों में जिंदगी भरने आता हूं। मैं इसी काम के लिए आया हूं इस धरती पर, सिर्फ इसी काम के लिए। मैं नहीं जानता नीट की तैयारी कैसे होती है, नहीं जानता जेई की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। मुझे बुझती मोमबत्तियों में फिर से लौ जलाना आता है। इस काम में महारत है मुझे। मैंने कईयों को जीना सिखाया है। आराम से सोचिएगा, ये जिंदगी है और यही आखिरी है।